Hello students, I hope you all are fine and must be busy with the work. आप सब ये हमारी जो ऑनलाइन वीडियोज़ है इससे काम कर रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा सबका नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप लोग क्लियर कर सकते हैं ना। अब लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, आज उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है फटाफट से देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो वो रिलेशन क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। रिफ्लेक्सिव मीन्स फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। ए इज़ एनी सेट। सिमेट्रिक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए बी आर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। एंड ट्रांजिटिव क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाई L1 L2 बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके लिए हम लोग करते हैं, लेट एल बी द गिवन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इट्स शेडो वी कैन से, सो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो एल कोमा एल बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। और अगर सिमेट्रिक की बात करें, इफ़ L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू L तो L1 इज़ पैरेलल टू L2, दिस इम्प्लाइज L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। अगर L1 L2 R को बिलोंग कर रहा है तो L2 L1 भी R को बिलोंग कर गया, मीन्स R क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3 दिस इम्प्लाइज L1 इज़ पैरेलल टू L3, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया। यानी कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि शो दैट आपके पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन defined by AB ordered pair AB related to ordered pair CD implies AD equal BC for all ordered pair AB and CD belongs to n cross n natural numbers. Show that R is an equivalence relation on n cross n. Also find equivalence class of equivalence class आपको भी देखनी है क्या होती है, ordered pair 2,6। इसको करते हैं हम। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिव देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, ठीक है। लेट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर एन क्रॉस एन को, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए बी इक्वल बी ए, यानी कि ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर किससे रिलेटेड हो गया, ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए कोमा बी से। ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड हो गया ऑर्डर्ड पेयर ए बी से, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, यानी कि आर क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव आ गया। अब अगर हम सेकंड पॉइंट लें, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्री की बात करें, अब हम दो लेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी कोमा ऑर्डर्ड पेयर सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले अगर हम लें ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, तो आपके पास यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, ये ए डी इक्वल बी सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल डी ए, यानी कि सी कोमा डी रिलेटेड आ गया ए कोमा बी से। देखो ये रिलेशन क्या कहता है, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से तो फर्स्ट और लास्ट ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो सी डी और बी ए बी,
ये आपस में रिलेटेड हो गए, तो आपके पास इससे क्या आ गया, यानी कि ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर सी डी implies ordered pair CD related ordered pair AB for all ordered pair AB CD belongs to n क्रॉस n। तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 3 केस लेने पड़ेंगे हमें। ऑर्डर्ड पेयर AB CD EF बिलोंग्स टू n क्रॉस n ले लिए हमने। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो AB है वो CD से रिलेटेड है, फिर हमने बात करनी है CD रिलेटेड है EF से, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन तो हमें गिवन होती है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज AD किसके इक्वल आ गया, BC के गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और इधर से CF किसके इक्वल आ गया, DE के, ठीक है। अगर हम यहाँ से इनको कंबाइन करें तो AD CF किसके इक्वल आ जाएगा, BC DE के, ठीक है। कुछ कैंसिल होता है, C से C कैंसिल हो गया और D से D कैंसिल हो गया, यानी कि AF किसके इक्वल आ गया, B के, यानी कि यहाँ से A कोमा B किससे रिलेटेड आ गया, E कोमा F से, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव आ गया। अब आपको देखना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑर्डर्ड पेयर 2,6 की। अब देखो लेट करते हैं हम कोई ऑर्डर्ड पेयर XY जो n क्रॉस n को बिलोंग करेगा, और इस टाइप से कि x, y रिलेटेड है 2,6 की। अगर गिवन कंडीशन हम देखें तो x, y अगर बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, क्या रिलेशन है आपके पास, 6x किसके इक्वल आते हैं, 2y के, यहाँ से 3x किसके इक्वल आ गया, y के, यानी कि आपके पास x कोमा क्या बन गया, 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास इक्विवेलेंस क्लास क्या बन गई, देखो अब बन गई हमारे पास 1 3, x की जगह 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर को जा रहा है ना, x की जगह 2 रखेंगे, 2 6 3 9 4 12, इस टाइप से आपके पास ये क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपने एक बार अच्छे से करके भी देखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट R be a equivalence relation on set A 0 1 2 3 4 5 given by R ordered pair AB 2 divide C minus B, write equivalence class of 0। अब सबसे पहली बात तो आपके पास 2 डिवाइड C माइनस B। अब इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं, बाकी रिलेशन तो आप लिख लेंगे। इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन ए विच आर रिलेटेड टू 0 अंडर द रिलेशन R। इस रिलेशन R के अंडर जो एलिमेंट रिलेटेड हैं 0 से, यानी कि A कोमा 0 मीन्स 2 डिवाइड्स A माइनस 0। A माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर हम इसमें से देखें तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, वो 0 2 4, यानी कि देखो A माइनस 0 माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 4 माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या आ गई आपके पास, 0 2 4। क्लियर है। ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन ए विच आर रिलेटेड टू 0 अंडर द रिलेशन R रिलेशन के अंडर जो 0 से एलिमेंट, इन एलिमेंट में से जोन से एलिमेंट 0 से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन R, एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू 0 अंडर दिस रिलेशन R। समझ में आया, ये एज आपने ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको ट्राई करेंगे। फोर्थ में अभी आपको करा देती हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना, फोर्थ में करा रही हूँ, ठीक है। शो दैट R ऑन सेट ए x बिलोंग्स टू इंटीजर 0 से 12 के बीच में बिलोंग करे, गिवन बाय R इज ऑर्डर्ड पेयर AB मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। इट मीन्स क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। कर लेते हैं इसको फटाफट।
क्या है आपके पास, आर क्या है, आर है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 where a comma b belongs to capital A, x belongs to integer 0 less than equal x less than equal 12, यानी कि ये क्या है 0 1 2 अप टू 12। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर ऑल a belongs to capital A minus a is 0 which is multiple of 4, यानी कि ए कोमा ए किसको बिलोंग कर गया, आर को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये आर क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक क्या है आपके पास, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन मॉड में a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि आप मॉड में a माइनस बी को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू से k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ से b माइनस a करूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो भी 4 k आएगा विद नेगेटिव मॉड है तो कोई नेगेटिव साइन का भी चक्कर नहीं है। फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि b कोमा ए बी किसको बिलोंग कर गया, आर को बिलोंग कर गया, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का भी केस सिंपल है। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, मॉड में ए माइनस बी किसके इक्वल है, 4k, और बी माइनस सी किसके इक्वल है, 4 से लैम्डा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी को प्लस माइनस 4k, यहाँ से b माइनस सी को भी लिख सकते हो प्लस माइनस 4 लैम्डा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो a माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4 लैम्डा, यानी कि a माइनस सी किसके 4 कॉमन ले लें, प्लस माइनस k प्लस माइनस लैम्डा, यानी कि a माइनस सी बी क्या आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। इट मीन्स a कोमा सी बी किसको बिलोंग कर गया, आर को, ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब हमने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंस क्लास देखनी थी 1 के लिए, तो हम क्या करते हैं, लेट x कोमा 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉड में x माइनस 1 को क्या होना चाहिए, 0 4 8 12, यही होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो x है वो 0 से 12 के बीच में है, यानी कि x माइनस 1 क्या होना चाहिए, 0 4 8 12 होना चाहिए, यानी कि x के आगे हमारे पास 1 5 9 12, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A which are related to 1 is 1 5 9, यहाँ तो 12 में ये 13 हो जाएगा ना, तो वो तो लेंगे नहीं हम, 1 5 9, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास को हम ऐसे लिखते हैं 1 5 9, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज़ 1 5 9। दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे। आपने ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में ये तो सारे के सारे सॉल्व करके देखने ही देखने हैं, अपनी एक नोट्स बना लो इस चैप्टर के। ओके बेटा।